उसको कैसे करेंगे, वो सच में ऐसे है या वो ऐसे दिखा रहे हैं। कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि वो जो पर्सन हमारे साथ में है वो ऐसे हैं या वैसे हैं। ऐसे वैसे मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं। तो वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो। बुरे से बुरे में भी अच्छाई होती है, अच्छे से अच्छे में भी बुराई होती है। लेकिन जिस बेस पर आप उनके बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो जरूरी नहीं है वो सच है। वो इल्यूजन भी तो हो सकता है ना। तो रियलिटी है या इल्यूजन है वो कैसे पता लगेगा? उनके साथ बैठ करके पता लगेगा। चाहे डायरेक्टली उनसे पूछो चाहे इनडायरेक्टली पूछो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप। जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी और मेरी वाइफ की जो रिलेशनशिप है, अगर जरा सा भी कुछ मेरे को लगता है तो मैं सीधा जाकर के उससे पूछ लेता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या। तो वो हंसने लग जाती है कि क्या लग रहा है। मुझे थोड़ी एक्चुअल में पता है कि वो अपने माइंड में क्या सोच रही है। तो मैं क्या करता हूं, जाकर के उससे पूछ लेता हूं तो पता लग जाता है कि वो मेरा बिलीफ था या रियलिटी थी। तो माइंड में कभी भी चीजों को पड़े मत रहने दो। ये जो चीजें पड़ी रहती है ना, ये सड़ने लग जाती हैं टाइम के साथ साथ। किसी के लिए आपके दिल में कुछ बुरा है, कोई नफरत है, ये है वो, निकाल दो ना, उसको खत्म करो। बंदे को खत्म नहीं आया। एक मिनट, समझे मैंने क्या बोला? यही प्रॉब्लम है, आप कुछ और मत समझ जाना। खत्म करो मतलब उस बात को खत्म करो। या तो उससे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा किसी के लिए कोई खुंदक है तो कमरा अपना बंद करो जिस वक्त घर में कोई ना हो, और चीखो चिल्लाओ, ये करो वो करो, कुछ भी। 2-4 कांच के ग्लास ले लो, तोड़ दो ऐसे करके, बाद में उसको साफ कर दो, थोड़ा खून वून भी निकल आएगा तो यार रिलैक्स हो जाओगे। तो अंदर की जो भी भड़ास है वो निकाल दो। मतलब उसको दबा करके मत रखो अपने अंदर। किसी के लिए भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई बुरी फीलिंग है, कोई बुरा थॉट है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह है, तो समझ जाओ आप खुश नहीं रह सकते। उसका कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, पहले ये समझ लो। ये हम बड़ी गलती करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो एंड तक आपसे लड़ता ही रहे, मरते दम तक आपसे नाराज ही रहे। आपने कोई गलती कर दी, आप उससे माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको माफ नहीं कर रहा है। तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, आपको अपने आप को माफ करना है कि आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, मेरे से कोई गलती हुई और मैंने खुद को माफ कर दिया। अब उसने नहीं किया तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मरेगा पूरी जिंदगी के लिए, वो सड़ेगा अंदर ही अंदर। इसको सड़ना बोलते हैं, अंदर ही अंदर। कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आपको वहां पर उसके माइंड को क्लियर नहीं करना है कि वो आपसे जेलसी ना करे। उसको आप कैसे क्लियर करोगे? आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे अंदर जेलसी पैदा ना हो। कोई अगर अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको खुद को किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जहां आप कंपेयर करते हो वहीं आप फंस जाते हो। या तो आपकी ईगो बढ़ेगी, या अपने आप को नीचे गिराया तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ना अपने आप को किसी से कम समझना है ना ज्यादा समझना है। ये बात पकड़ में आ गई है ना? ये कुछ बेसिक्स है लाइफ के। अगर ये हम समझ पाए ना और इस तरह से चल पाए, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है यहां से, इफ यू रियली वांट, एक है आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि ये कोई छोटा सवाल नहीं है। इफ यू रियली मीन इट, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज है नहीं लाइफ में। इसकी वैल्यू क्या है? आपके जो अंदर की दुनिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी को तो खुशी कहते हैं। और खुशी क्या है? बाहर चिल्लर पिल्लर मिल जाएगी, वो खुश, उससे खुश हो गए आप। समझे? आपने कहा किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे क्यों सर? करो कंपैरिजन, करो और फिर देखो अंदर क्या होता है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली समझो। आप कह रहे हो कंपैरिजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। तो कंपैरिजन करो और अपने अंदर झांक करके देखो क्या होता है, आपके माइंड की कंडीशन क्या होती है। नहीं, अगर हम किसी बंदे को कुछ देखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हो, आप तो सीख रहे हो। इज लर्निंग कंपैरिजन? आप अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहे हो या मेरे से कुछ सीख रहे हो? हाँ, अगर कंपेयर करोगे तो अपनी धज्जियां उड़ा लो। समझ गए? हाँ, कि ये बंदा कहाँ है, मैं कहाँ हूं, ये वो व्हाटएवर। सीख रहे हो तो चाहे इससे सीखो चाहे गली में किसी भिखारी से सीखो, उसमें कंपैरिजन की क्या जरूरत है? सर हम नहीं करते सर, पेरेंट्स करते। करने दो। अभी मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये बात समझ आई कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना है, अपने पेरेंट्स के माइंड को नहीं। आपके पेरेंट्स अपने माइंड को ठीक रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी, लेकिन इन बातों की इंपॉर्टेंस और इसकी डेप्थ आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है।
मेरा जो काम था मैंने सिंसियरली कर दिया है, आगे आपका काम है। कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? यू कैन बी हैप्पी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। आपको कुछ अच्छा लगता है, कोई चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, मूड बड़ा खराब है, तो गए फ्रिज में से चॉकलेट निकाला, दे धनाधन लगे हुए हैं, एक खाई, मन नहीं भरा, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो कुछ सेकंड्स के लिए तो प्लेजर मिला, लेकिन क्या ये खुशी है? क्या जिस वक्त आप वो खा रहे होते हो प्लेजर तो मिल रहा होता है, क्या अंदर खुशी होती है या अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग होती है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं? सो वी कांट बी हैप्पी थ्रू प्लेजर्स। इसमें सारे प्लेजर्स आ गए, जो भी प्लेजर्स जहां तक भी आप सोच सकते हो वो सारे प्लेजर्स आ गए। तो अगर हम प्लेजर्स में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो लत लग जाएगी। कोई भी प्लेजर हो, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, या ये तो बड़ी चीजें हो गई, छोटी छोटी चीजें, खाना, मोबाइल, इससे छोटी चीज क्या होगी? मोबाइल, समझ है ना? मतलब कैसे फंसते हैं मोबाइल में जाकर के। ये इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि मोबाइल कैसे हमको खींच लेता है अपनी तरफ, कि हमको लगता है कि वहां पर खुशी है, लेकिन मोबाइल में खुशी नहीं है। फेसबुक में आपको लाइक्स मिलते हैं, वहां पर खुशी है क्या? प्लेजर है, बड़ा मजा आता है जब लाइक्स बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, एक बार भूले बिसरे कभी आपकी एक फोटो के ऊपर 100 लाइक्स आ गए है ना? अब अगर अगली बार 99 भी हुए तो दुखी हो रहे हो। समझ गए कितना बेवकूफों वाला तरीका है ये जीने का। और कहां ढूंढते हैं हम अपनी खुशी? फीलिंग्स में ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? मूड अच्छा रहना चाहिए। मूड कभी अच्छा रहता है क्या? फीलिंग एक जैसी रहती है क्या? कोई भी फीलिंग को आप मेंटेन कर सकते हो? तो ये मैं इसलिए यहां पर टच कर रहा हूं बिकॉज पहले हमको ये समझना होगा कि इस प्लेजर हैप्पीनेस, इस फीलिंग हैप्पीनेस, अगर हमको ये नहीं समझ आया तो ये तो सवाल ही बेकार हो जाता है कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। क्योंकि अगर हम प्लेजर्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, फीलिंग्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, मूड को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, किसी एक थॉट को पकड़ करके रखा हुआ है कि थॉट बना रहे बस किसी तरीके से, हंसी आ नहीं रही है लेकिन कहीं पढ़ लिया है कि स्माइल एंड यू विल फील हैप्पी, और जबरदस्ती हंस रहे हैं, अंदर से वॉट लगी हुई है, समझ गए ना? हाँ लेकिन बाहर से हंस रहे हैं। तो इस स्माइलिंग हैप्पीनेस, इस लाफ्टर हैप्पीनेस, बहुत लोग हैं जो बहुत हंसते हैं लेकिन अकेले में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं। तो जिस हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद शोइंग दैट यू आर हैप्पी, बाहर से दिखाना, खिलखिलाना दोनों में फर्क पहले समझ आ रहा है? एक है आप खुश हो और हंस रहे हो, एक है हंस करके खुश होने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हंसी पे डिपेंड हो गए क्या? 24 घंटे हंसते रह सकते हो? पागल हो जाओगे ना? तो दोनों में फर्क समझ आया नहीं आया? नहीं आया ना? एक मिनट मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप रिलेट कर सको। एक है आप खुश होने के लिए गुनगुना रहे हो, एक है आप खुश हो और अंदर से कुछ निकल रहा है, उल्लुल्ले उल्लुल्ले। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक खुशी से हंसी बाहर आ रही है और खुश होने के लिए आप हंस रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? वो झूठ हो गया, ये सच हो गया। समझ गए ना? अंदर से आप खुश नहीं हो लेकिन बाहर से हंस रहे हो, अंदर से स्ट्रेस में हो लेकिन बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखा रहे हो। ठीक है, अंदर से आप स्ट्रेस फ्री हो, मस्ती में हो, बैठे हो, हंस रहे हो, नहीं हंस रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? मैंने कहा इट इज नॉट कनेक्टेड टू प्लेजर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये वो चीजें बाहर, ये सब चीजें बदल जाती है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। क्या खुश रहने का कोई ऐसा तरीका भी है इस दुनिया में, जो दुनिया को पता नहीं है, जो बदले ना? ये सब चीजें बदल रही हैं। क्या है जो नहीं बदलता है? अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग बदलती है हमारी? अगर कोई चीज अच्छे से हमको रियलिटी के बेस पर समझ आ गई है, आपको ये समझ आ गया है कि ये जो धरती है वो गोल है, फ्लैट नहीं है, इसको मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? अंडरस्टैंडिंग मरते दम तक नहीं बदलती है। अगर अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो, रॉन्ग हो तो बदल जाती है। रॉन्ग मतलब क्या? आपको आकर के किसी ने कहा कि हाँ भाई तेरी ये मनोकामना पूरी करनी है तो इस भगवान की पूजा कर जा करके, फिर कोई दूसरा आया कहता नहीं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये वाले भगवान इतने नहीं चलेंगे, वो तेरा ये जो ये प्रॉब्लम है ना इसके लिए ये वाले भगवान ज्यादा बेटर है, वहां तो उल्टा हो जाएगा तेरे साथ में समझ गए ना? तो बदल गई। पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये गुरु परफेक्ट है, अब आप कह रहे हो नहीं ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। क्यों बदल गई?
फैक्ट पे बेस नहीं थी। इट इज नॉट अ फैक्ट कि वो परफेक्ट हैं या वो बहुत बढ़िया है, ये और कहीं से सुन लिया कर लिया ये वो जाकर के बस ऐसे ही। समझ आ गया? तो फैक्ट्स के बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बदलती है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं। उससे भी पहले कुछ, हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है। और वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो तो कमाल हो सकता है। इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है। जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ? यू आर अलाइव। नहीं आती खचरो ये बात समझ में? छोटी चीज है। यू आर अलाइव। ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव? जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। वो सब अलग टॉपिक्स हैं, बट इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं।